हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रोहित सर, आप लोग का फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग उसी पे नोट देंगे, 4 गो नोट देखेंगे। हम लोग उसी पे रिजल्टेंट पे ही 4 गो नोट देखेंगे कि अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में जा रहा हो तो रिजल्टेंट का मान क्या होगा, या विपरीत दिशा में जा रहा हो तो रिजल्टेंट का मान क्या होगा, या लंबवत जा रहा हो तो रिजल्टेंट का मान क्या होगा, या दो वेक्टर का परिमाण सेम हो तो रिजल्टेंट का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। नोट पॉइंट 1 हो जाएगा बाबू हमारा क्या, अगर सदिश जानते हैं, अगर सदिश एक ही दिशा में हो, ठीक है। ये देखिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। किधर है? एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में। देखिए तो बाबू, एक ही दिशा में हो, अगर सदिश एक ही दिशा में हो, देखिए तो यहाँ पे एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसमें कोण बताइए तो बाबू क्या होगा, कोण। अगर सदिश एक के दिशा में जा रहा हो तो यहाँ पे कोण का मान, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो कोण बन रहा है, इसमें एक के दिशा में है, समझ लीजिए, दूर दूर ना है, एक पे, तो यहाँ पे कोण बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो 0 डिग्री हो, अगर कोण 0 डिग्री हो या सदिश एक ही दिशा में जा रहा हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। तो देखिए, हम रिजल्टेंट निकालना सिखाए थे। आर बराबर क्या आया था, रिजल्टेंट हमारा क्या आया था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही ना हुआ था। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यानी a² प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड यानी b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और देखिए cos कितना है, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान बताइए तो बाबू क्या होता है, 1 होता है ना 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी इंटू 1। ये क्या हो गया बाबू, देखिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठ गया, a प्लस बी के a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया बाबू, r बराबर हमारा क्या आ गया, r बराबर आ गया हमारा, जानते हैं क्या बाबू, r बराबर a प्लस बी। रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया बाबू, a प्लस बी, रिजल्टेंट आ गया a प्लस बी। तो अगर एक ही दिशा में वेक्टर जा रहा हो, एक के दिशा में जा रहा हो, एक के दिशा में, तो कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। देख रहा है 0 डिग्री हो रहा है ना, 0 डिग्री हो रहा है, तो कोण का मान हो जाएगा 0 डिग्री। रिजल्टेंट निकालना होगा उसका, तो a प्लस बी, दोनों वेक्टर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, रिजल्टेंट हमारा निकल जाएगा। अगर यहाँ पे लिख दे रहा है, अगर सदिश एक ही दिशा में हो। और आ जाइए दूसरा नोट नंबर 2, देखिए यहाँ पे बाबू, अगर सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, देखिए तो ऐसे है, विपरीत हो, तो यहाँ पे बताइए तो बाबू, अगर सदिश एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, एंगल बताइए तो नहीं। एगो रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है ना, 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बनेगा एंगल। अगर सदिश विपरीत दिशा में जा रहा हो तो कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, अगर सदिश एक ही ना विपरीत, अगर सदिश विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तो देखिए अगर सदिश विपरीत दिशा में हो तो आ जाइए यहाँ पे, विपरीत दिशा में हो, यहाँ पे एगो सदिश इधर जाएगा, एगो जाएगा इधर, ठीक है, इधर एगो सदिश इधर, एक दूसरे सदिश इधर। तो देखिए तो यहाँ पे एंगल थीटा का मान क्या हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालना हम सिखाए थे ना, देखिए ऐसे जा रहा है वेक्टर, तो एंगल क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा ना, एगो रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो रिजल्टेंट निकालना बताया था ना, √a² प्लस b² प्लस 2ab क्या हो जाएगा, cos थीटा। आ जाए बाबू, यहाँ पे √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का मान बताए थे। देखिए बाबू यहाँ पे देख लीजिए एगो ट्रिक, देखिए
ऐसे मान लीजिए एक्सिस है, चार को एक्सिस है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 से यहाँ पे 90, यहाँ पे हो जाएगा तो आपका क्या 180, यहाँ पे क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पे 360 आ जाएगा। तो देखिए बाबू, इसके मान में निगेटिव लगा देंगे तो 270, और 0 के मान में 0 डिग्री के मान में निगेटिव लगा देंगे तो 180 डिग्री का मान हो जाएगा। तो बताइए तो यहाँ पे 180 डिग्री का मान निकालना हुआ तो क्या करेंगे, cos 0 का मान देखेंगे। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो उसमें अगर निगेटिव लगा देंगे ना तो वो 180 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, खाली माइनस लगा देंगे तो 180, और 90 डिग्री के मान में माइनस लगा देंगे तो 270, ये याद रखिएगा। तो आज यहाँ पे रिजल्टेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री का मान हो जाएगा -1। बोले ना माइनस लगा देंगे 0 डिग्री के मान में तो हो जाएगा। तो r बराबर हमारा हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस इसमें गुणा हुआ था -2ab। ये देखिए तो बाबू किस पे आ गया हमारा, ये किस पे आ गया है बाबू, किस पे आ गया, r बराबर हमारा आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो देखिए बाबू, रिजल्टेंट अगर दिशा अलग अलग हो, सदिश का दिशा अलग अलग हो, विपरीत हो, विपरीत दिशा में हो, तो रिजल्टेंट करेंगे निकालने के लिए, वेक्टर में से वेक्टर को घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा। अगर विपरीत दिशा में हो तो घटा देंगे, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, ऐसे हो एक दिशा में, तो क्या करेंगे बाबू जोड़ देंगे, अगर विपरीत हो तो घटा देंगे। आया ना समझ में। अब आइए 90 डिग्री पे, इसको नोट कीजिए, मिटा रहा है। देखिए बाबू, अगर सदिश लंबवत दिशा में हो, लंबवत हो, ऐसे हो, ऐसे देखिए, अगर सदिश ऐसे हमारा हो, ऐसे 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, 90 डिग्री का, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा आइए देखते हैं। अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो तो देखिए, आ जाइए यहाँ पे, अगर 90 डिग्री का ऐसे होगा सदिश, देखिए ऊपर एक नीचे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है बाबू, ठीक है 90 डिग्री। तो ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना बताए थे हम, रिजल्टेंट का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही ना होता है। तो आ जाइए यहाँ पे, r बराबर क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर ए स्क्वायर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, क्या होता है, यहाँ पे आ जाइए, क्या होता है 0 होता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा बाबू 0, यहाँ पे 0 होता है, 0 से गुणा करेंगे सब हो जाएगा 0। तो आ जाइए यहाँ पे r बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर लंबवत दिशा में वेक्टर हो तो रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अब वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को रूट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बाबू रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। और अब देखिए, अगर सदिश का परिमाण क्या हो, बराबर हो, एक के बराबर हो, ठीक है, साइज में बराबर हो, परिमाण बराबर हो, तो उसे कैसे निकालेंगे। आइए नोट पॉइंट 4 देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट 4, आइए दिखाते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट 4। यहाँ पे कोण निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा, बताया था ना कोण क्या होता है, यहाँ पे अल्फा बराबर बताया था बी क्या होता है, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, यही ना होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, ए बी वेक्टर है तो बी और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और यहाँ पे रख देंगे ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। देखिए तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो b इंटू 1 और बाई ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है बाबू 0 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारा क्या आ गया b बटा ए, एंगल आ गया b बटा ए, निकाल लेंगे और यही इसी तरह बीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नोट पॉइंट 4 में। नोट पॉइंट 4 में देख लीजिए बाबू, जानते हैं क्या होगा, अगर सदिश का परिमाण क्या हो बराबर हो, एक के साइज का हो, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो क्या होगा परिमाण, आइए देखते हैं रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। यहाँ पे देखिए सदिश क्या हो, मान लीजिए ये दो सदिश है, दोनों का मैग्नीट्यूड है ए,
2a cos थीटा बाई 2 और अल्फा का मान आ जाएगा थीटा बाई 2 और बीटा का मान आ जाएगा थीटा बाई 2। कोण का मान आधा आधा बढ़ जाएगा। यहाँ से 20 से रिजल्टेंट पास करेगा, एकदम इसमें रिजल्टेंट 20 से पास करेगा। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण क्या है, दोनों वेक्टर का परिमाण सेम है। तो इसका अलग सूत्र है 2a cos थीटा बाई 2 और अल्फा का मान थीटा बाई 2, बीटा का मान थीटा बाई 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर बाबू आप लोग ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो क्लास चल रहा है। सुबह में 6 AM से बायोलॉजी स्टार्ट होता है, उसके बाद फिजिक्स होता है, उसके बाद केमिस्ट्री होता है, उसके बाद फिर लास्ट में मैथ होता है और हिंदी इंग्लिश सैटरडे को होता है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है बाबू, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।